नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज आज जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ वो आपने यूट्यूब में कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी डरावनी कहानी कहने में जा रहा हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स ही कम है 2K होने में। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और कल मेरा बर्थडे है 28 फरवरी। तो जी हाँ, मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फिर कब मिलोगी। मसाल जल्दी जल्दी मैगी खाते हुए घड़ी के तरफ देख रहा था। ओह, आज फिर लेट हो गया ऑफिस के लिए। अब कमीना बॉस से झाड़ तो सुनना ही पड़ेगा। ये डिम्पी को भी अभी मायका जाना था। वह बुदबुदाते हुए घर में ताला लगाकर बाइक से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। घर से 8 किलोमीटर दूर ऑफिस था। बीच में थोड़ा सन्नाटा भी था। हरी वादियों से घिरा बहुत ही सुंदर जंगल। मसाल ऑफिस का टेंशन भूलकर गुनगुनाने लगा। इन हंसी वादियों में दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। अचानक उसने जोर से ब्रेक लगाई। उसे बहुत गुस्सा आया उस लड़की पर जो सामने खड़ी थी, अपना स्कूटी लेकर उसे रुकने के लिए हाथ हिला रही थी। वह बाइक साइड कर क्रोधित होकर बोला, आपको समझ नहीं है कि इस तरह रास्ते के बीच कोई खड़ा होता है? खुद की जान तो जाएगी, दूसरों की भी जान ले लेगी। लड़की झट से बोल उठी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ। बहुत देर से स्कूटी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना। मसाल मन ही मन खींच उठा। एक जो भी मूड अच्छा हुआ वो भी ये महारानी खराब कर दी और ऊपर से मदद मांग रही है। फिर भी खुद को कंट्रोल कर पूछा, जी जरूर, क्या मदद कर सकता हूँ? कहते हुए लड़की की तरफ देखा तो देखते ही रह गया। भला की खूबसूरत है उसकी दो आंखें। फिर सर झटक उसकी तरफ देखने लगा। लड़की बोली, जी जरा मेरा स्कूटी देख लीजिए, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? मसाल झुककर स्कूटी का क्लच गियर सब देखा। सब ठीक था, मगर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वह बोला, सब तो ठीक है, मगर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं है। लाल दुपट्टा से अपने चेहरे के पसीना पोंछती हुई बोली, आप प्लीज मुझे शहर के करीब छोड़ देते, वहां से मैं ऑटो पकड़कर ऑफिस चली जाऊंगी। बाद में पापा को फोन कर दूंगी, वो मैकेनिक के साथ ले आकर स्कूटी ले जाएंगे। अभी मुझे जाना बहुत जरूरी है, ऑफिस में मीटिंग है। मसाल हाथ सर से ही हामी भर दी और अपना बाइक स्टार्ट कर दिया। पीछे बैठी लड़की खुद ही बताने लगी, उसका नाम रेशमा है। MBA कर देहरादून में जॉन्स एंड थॉमस कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। मसाल बोला, अरे ये कंपनी तो मेरे ऑफिस के बगल में ही है। उसने ऑफिस का नाम बोला तो वो बोली, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। बाइक चलाते हुए उसे महसूस हुआ कि लड़की के हाथ का भार ज्यादा है जो उसने उसके कंधे पर रखा है। मसाल मन ही मन सोचने लगा, पहाड़ी लड़की है, खाते पीते घर की होगी। अब वह शहर पहुंच गए थे। रेशमा बोली, आप मुझे यहाँ ही उतार दीजिए। मसाल ने हंसकर बोला, ये आप मत करो, मुझे मसाल कहकर बुलाओ। अब मैं रेशमा तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के पास छोड़ूंगा। रेशमा मुस्कुराकर बोली, ओके मसाल, ये हुई ना बात। कहकर मसाल तेजी से बाइक चलाने लगा। रेशमा के ऑफिस के नीचे उसे उतार कर मसाल ने बाइक स्टार्ट करते हुए पूछा, फिर कब मिलोगी? एक गरगराता आवाज सुनाई दिया, बहुत जल्द। अचानक मसाल मुड़कर रेशमा की तरफ देखा। पूरा जला हुआ चेहरा, सुर्ख लाल आंख उसकी तरफ देख रहा है और वह वही मूर्छित होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो देखा वह हॉस्पिटल में है। उसके एक पैर में और बाएं हाथ में प्लास्टर है। सामने उसका दोस्त सौरभ और कुछ ऑफिस के
कलीग खड़े हैं। सौरभ बोल रहा था, किस तरह टाटा सुमो तुमको मारकर भाग गया था। भला हो उस लड़की का जो तुम्हें यहाँ तक लाई। लड़की? मसाल बोल उठा, कैसी थी वो लड़की? यह सुनकर सब हंसने लगे। सौरभ बोल उठा, हुस्न की परी थी, कोई पहाड़ी लड़की है और सबसे सुंदर उसकी आंखें थी। ऐसा लग रहा था सारा जहां उसमें ही समा गया है। मसाल के माथे पर पसीना बहने लगा। वह थरथरा उठा। सौरभ उसने तरफ देखा, घबरा गया। वो उसे हिलाकर पूछने लगा, क्या हुआ मसाल, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? मसाल सजग हो गया, बोला, अरे नहीं। हाँ सौरभ, उसने अपना नाम भी बताया था। सौरभ हंसते हुए बोला, रेशमा, यही नाम बताया था। मसाल बोला, ओ अच्छा, कहकर वह चुप गया। शाम को डॉक्टर आए, चेकअप करके जाने लगे तो उसने डॉक्टर से पूछा, उसने कब डिस्चार्ज करेंगे? उन्होंने हंसकर बोले, बस 3 दिन में मिस्टर मसाल। मसाल धीरे से बोला, थैंक यू सर। अभी उसे डिम्पी की बहुत याद आ रहा था। सोचने लगा, डिम्पी सुनकर बहुत घबरा जाएगी। उसे डिस्चार्ज के लिए 1 दिन पहले बता दूंगा। खामखा उसे इतना दूर दिन आना पड़ेगा। और सोहम तो 2 साल का ही है। सोचते सोचते कब उस नींद लग गई। अचानक उसे अपने कंधे पर भारी दबाव महसूस हुआ। मसाल घबरा कर उठने लगा। तभी नर्स बोलने लगी, अरे ये क्या कर रहे हैं सर, आपका बीपी चेक कर रही थी। ओह, कहकर मसाल डरते डरते नर्स के तरफ देखा। मोटी सांवली लंबी थी। मन ही मन बुदबुदाया, इसी से इसके हाथ मुझे भारी लग रहा था और मैं सोच रहा था वही रेशमा तो नहीं है। नाम लेते ही उसके बदन में झुरझुरी सा लगा। नर्स बोल रही थी कि क्या ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, नहीं तो बीपी और बढ़ जाएगा। आपने अपने घर वालों को फोन कर दिया है ना? उसने झूठ बोल दिया कि उसने फोन कर दिया। नर्स हंसते हुए दवा दे दी और बोली, अब आप सो जाए, गुड नाइट, कहकर लाइट ऑफ कर नाइट लैंप जला दी। मसाल धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ में जिसे नर्स ने पकड़ा था बहुत दर्द होने लगा था। आ कहकर अपने ही हाथ से दूसरे हाथ को दबाते दबाते सो गया। सुबह वार्ड बॉय आकर सफाई करने लगा और गुनगुनाने लगा, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। पता नहीं सुबह सुबह सुनते मसाल का दिमाग गर्म हो उठा। उसने वार्ड बॉय को बुला, चुपचाप काम करो, उसके सर में दर्द हो रहा है। वार्ड बॉय की माफी मांगते हुए काम करने निकल गया। पैर के दर्द से उसे डिम्पी की याद आ गई। जब उसे गुप्त रूप से डॉक्टर को पैसा देकर पता किया गया कि गर्भ में बेटी है तो उसने डिम्पी को एबॉर्शन करवाने को कहा। डिम्पी कितना गिड़गिड़ाई मगर उसने एक ना सुनी और एबॉर्शन करवा दिया। डिम्पी कुछ कह सकती नहीं मगर उसके आंसू बहते रहते और एक दिन वह बोली कि कुछ दिन के लिए मायका जाना चाहती है। वह भी सोचा कुछ दिन रहकर आएगी तो मन ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब एक दिन बाकी है डिम्पी के आने में, उससे जी भर कर प्यार करूंगा। सौरभ आया, कुछ फल लेकर, साथ में कुछ और भी दोस्त। सब बोले, चल अब 3 महीने मस्ती करो, बीवी के हाथ से सेवा करवाओ। सौरभ हंसते हुए बोला, सेवा का फल मेवा भी मिलेगा क्यों मसाल? मसाल हंसकर रह गया। विजिटिंग का समय खत्म होने वाला था। मसाल सौरभ को बोला, कल डिम्पी और माँ को लेने चल जाना। सौरभ हंसकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर ले आऊंगा।
यार इतना तो भरोसा रख। अरे बहुत भरोसा है तुझ पर सौरभ। फिर सब कोई निकल गए। सौरभ अखबार लेकर पढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कमरे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन वह उठ नहीं सकता था। कौन है, कौन है? उसने आवाज लगाई, मगर कोई आवाज नहीं दिया। वह जोर से चिल्लाया, सिस्टर, सिस्टर। तभी सिस्टर कमरे में आई। क्या हुआ? उसने पूछा। मसाल बोला, कमरे के बाहर कोई खड़ा है। सिस्टर देखकर बोली, अरे कोई तो नहीं है। कहकर पर्दा उठा दी। मसाल देखा, सच में कोई नहीं है। सिस्टर बोली, बहुत ब्लीडिंग होने से कमजोरी हो गया है, अब अच्छा से खाओ, ठीक हो जाओ। वह धीरे से बोला, आप यहीं पर रहो। वह हंसकर बोली, ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। थोड़ी देर बाद डिनर आ गया। वह अनमना होकर खाने लगा। नर्स खुद उठकर अपने हाथ से खिलाकर दवा खिला दी और बोली, अब सो जाओ। वह सो गया। खुश था, डिम्पी से कल कितने दिनों बाद भेंट होगा। सुबह वही नर्स आई। गुड मॉर्निंग बोलकर पीला गुलाब दे बोली, चलो आज से तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त रहोगे तो? मसाल बोला, हाँ जरूर। वह हंसते हुए बोली, अच्छा तो फिर कब मिलोगे? मसाल बोला, जल्द आऊंगा आपसे मिलने। मुड़कर उसके तरफ देखा, वही जला चेहरा, सुर्ख लाल आंख, और वह बेहोश हो गया। नींद टूटा तो देखा डिम्पी, सोहम, सौरभ सब खड़े थे। डिम्पी बोली, कितनी देर से बैठी हूँ, तुम सोए जा रहे हो? नर्स बोली कि नींद की दवा से नींद आ रही है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर सौरभ आ गया। फिर सब कोई घर चल दिए। मसाल को रह रह कर उस नर्स का चेहरा याद आ जा रहा था। ओह, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक ड्राइवर जोर से गियर दबा, सब घबरा गए। ड्राइवर बोला, एक लोमड़ी का बच्चा आ गया था, उसी को बचाने में ऐसा हो गया। माँ बोल उठी, कोई बात नहीं बेटा, तुमने नेक काम किया है। मसाल धीरे धीरे से डिम्पी के तरफ देखा, जिसके आंखों में आंसू जलजला रहे थे। वह बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो डिम्पी। घर पहुंचकर मसाल को दोनों तरफ से पकड़कर बिस्तर पर सुला दिया गया। डिम्पी घर की सफाई की, घर खाना बनाया, मसाल को खिलाया, सोहम को भी खिला दी, माँ का बिस्तर लगा दी। सोहम दादी के पास ही सो गया। सब काम निपटा कर डिम्पी बगल में सोकर उसका केस सहलाने लगी। सहलाते सहलाते मसाल को लगा डिम्पी का हाथ भारी होते जा रहा है। वह घबरा गया, गला सूखने लगा। उसने धीरे से बोला, डिम्पी, और उसकी तरफ देखा। वही जला चेहरा, सुर्ख आंखें उसके मुंह से निकल गया। कौन हो तुम? घबराते आवाज में बोली, मैं तुम्हारी बेटी हूँ पापा, जिसे आपने कड़ी दवा दिया मरने को, जिससे मेरा चेहरा जला। फिर आपने डॉक्टर से मेरे एक एक अंग को काट दिया। उसके जुबान तालू से सट गया। फिर उसके आंख से आंसू बहने लगे। बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो बेटी। वह बोली, ठीक है पापा, मैं आना चाहती हूँ, फिर कब मिलोगे? वह बोला, इसी जन्म में बेटी, इसी जन्म में। अचानक डिम्पी उसे बोल रही है, अरे आप कोई बुरा सपना देख लिए? उसने धीरे से बोला, बुरा नहीं, अच्छा, और डिम्पी को बाहों में भरकर सो गया। तो दोस्तों, ये थी सच्ची डरावनी कहानी। तो आपको ये कैसी लगी? फिर कब मिलोगी? तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना, ठीक है? और गाइस, कल मेरा बर्थडे है 28 फरवरी को।
तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो में सपोर्ट करना और मेरे 5K सब्सक्राइबर हो जाए उतना सपोर्ट कीजिए। 2K तो होने ही वालेंगे, वो तो हो ही जाएंगे, बट आप मुझे 5000 सब्सक्राइबर करवा दो, ठीक है? करवा दीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरी हेल्प करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।